नहीं ठीक है, चलिए अब इसके कुछ पैरामीटर्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स, हम इसको ऑप्टिक्स की भाषा में समझेंगे। मतलब पहली चीज आती है किसे रे बोला जाए, किसे रे बोला जाए, राइट, लाइट रे का मीनिंग क्या है। मान लीजिए ये शिवा बाबू थे, बन जाओ यार शिवा, बनोगे? शिवा हैं, क्यों शिवा? ठीक है, ठीक है, यहां एक लाइट है, चलो भगवान जी हैं, ये लाइट ऐसे आती है और इनसे टकरा के शिवा के दोस्त पर जाती है, तभी तो शिवा का दोस्त देख पाता है, नहीं तो देख नहीं सकता था। भाई हम आपको क्यों देख पा रहे हैं? आपके ऊपर लाइट जा रही है, वो लाइट टकरा के हमारी आंखों पे वापस आ रही है। शिवा के ऊपर लाइट आई और लाइट यहां चली गई, ये एक पॉइंट था। अब देखिए जब कहां से लाइट आ रही है, ये लाइट का सोर्स है, और लाइट अगर शिवा के ऊपर आ रही है तो ये एक एरो बनाएंगे, सोर्स टू ऑब्जेक्ट, जहां लाइट जा रही है, सोर्स टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहां से भी लाइट ऐसे बाहर जा रही है, इसका मतलब प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी के ट्रेवल होने का डायरेक्शन क्या है? इधर से इधर, और इसको हम बोलेंगे रे डायग्राम ऑफ लाइट। एक स्ट्रेट लाइन में एरो बना लेना, एरो ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आगे पता करना पड़ेगा लाइट का डायरेक्शन क्या है। लाइट के डायरेक्शन से ही अभी साइन डिफाइन होगा बाद में, प्लस माइनस। तो सोर्स से जहां लाइट इंसिडेंट कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या बनाते हैं हम लोग? एक लाइन पर एरो लगा के बनाना ही क्या कहलाता है? रे डायग्राम। आइए अगला, अगला आपका है, देखिए दूसरा आपका आता है बीम। किसे बोलेंगे? बीम, ये वाला बीम जो बना है, बीम किसे बोलेंगे? बंडल ऑफ, लिख दिया गया, कहते हाँ अगली बार से इसको हम हटवा देंगे, ये आएगा नहीं, तब मजा आएगा। देखिए लाइट, ये हमारे पास सोर्स था, ये एक बल्ब था, और यहां से लाइट इमिट होती है, और जब लाइट इमिट होती है ऐसे, तो एक लाइट नहीं होती, लाइट का बंच होता है पूरा, लाइट का एक बीम होता है, और वो लाइट इकट्ठे जहां जा रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीम ऑफ लाइट। मतलब लाइट रे का कलेक्शन ऐसा कह सकते हैं, बंच ऑफ रे, जिसमें बहुत सारी लाइट की रेज होंगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अ बीम ऑफ लाइट। जैसे ये बता दो बीम ऑफ लाइट है कि नहीं है? हाँ, ये बीम ऑफ लाइट है कि नहीं है? नहीं है, ये नहीं है बीम ऑफ लाइट। हाँ, ये तो कह रहा है ये बीम ऑफ लाइट ही है भाई, इसमें भी रे हैं बहुत। हाँ, बस इसका छोटा सा बीम है, आपको ऐसे लग रहा है कि बस इसके लेंथ के रिफ्लेक्शन में रिस्पेक्ट में ये बहुत पतला बन रहा है। अब टॉर्च ले लो, बड़ी वाली टॉर्च, देखो एक मोटा सा बीम ऑफ लाइट जाता है कि नहीं जाता? उसमें भी रे निकलती है। हाँ, रे नहीं देख सकते, वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जैसे हम ये मान रहे हैं कि लाइट का जो प्रोपगेशन एक सिंगल लाइन, जब हमने कल क्या कहा था? लाइट के वेव फ्रंट्स के मिड पॉइंट्स को मिलाते चले जाओ। लाइट का वेव फॉर्मेट जब पढ़ा जाता है तो वेव कैसे चलता है? ऐसे, ये वेव है, ऐसे वेव जा रही हैं, और इसका हर किसी का, जैसे पैराबोला में आपने सिमेट्री एक्सिस देखा था, पैराबोला तरह ये भी बन रहा है, सर्कल है, सर्कल का आधा पार्ट है सर्कुलर पार्ट। सिमेट्री एक्सिस, आपने कहा कि सिमेट्री एक्सिस वो लाइन होती है जो पैराबोला को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है।
तो यहां पे देखिए, यहां पे आप क्या करेंगे, ऐसे इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये इसको क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते चले गए, जो इधर गया है ये रे ऑफ लाइट हो गया। इधर से पॉइंट ज्वाइन करते चले गए, ये रे ऑफ लाइट हो गया। और ये तमाम ऐसे जो रे निकल रही हैं, इन सब के कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, लिखते हैं। आइए, उसके बाद देखिए, इसमें बीम कितने टाइप की होंगी, कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम वो बीम होती है जो लाइट कन्वर्ज करती है, मतलब बड़े सोर्स से किसी एक पॉइंट पर आके सारी लाइट क्या होती है, इकट्ठे हो जाती है, कन्वर्जेंट बीम। जैसे ये आपका क्या है, ये आप सोर्स ऑफ लाइट था, यहां से ये सभी किसी एक पॉइंट पे क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। तो इस बीम का, ये भी एक बीम है क्योंकि बंच ऑफ लाइट रे है। इसको कौन सा बीम बोला जाए, इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट का मतलब कि जैसे सन से लाइट आ रही हो और आप लोग वो मैग्नीफायर ग्लास लेते हो, मैग्नीफायर ग्लास, और उसको लगा के कागज जला देते हो, तो ढेर सारी लाइट ऐसे आती हैं, हम सबको इकट्ठा करके एक जगह पॉइंट पे कर देते हैं, और उस बीम को क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। जैसे अगर कोन से एक कोन बनाया जाए, ऐसे ये ऐसे कोन बनाया जाए, और इस कोन में यहां लाइट जला दी जाए यहां, और सारी लाइट यहां से होते हुए यहां निकलेंगी, इसको कौन सा बीम बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे। ठीक है, आगे आइए, लिख लिया इसको, थोड़ा जल्दी लिख, नहीं करता रहता है। हाँ जी, हाँ लिख लेने दे। कौन कौन पूछ रहा है होमोजीनियस मीडियम? अरे हाथ उठा दे भाई, मुझे भी पता लगना चाहिए कि क्लास 9th की केमिस्ट्री होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या पढ़ा। अब समझ आ गया क्या? होमोजीनियस मीडियम का मतलब वो मीडियम जो यूनिफॉर्मली, जैसे अभी एयर है, ये होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस है? हाँ, वाटर कैसा है, होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस है? हाँ, तो होमोजीनियस का मतलब कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, मतलब सभी मीडियम के सभी पार्टिकल, सभी मटेरियल एक ही जैसे हों। ऐसा नहीं कहीं शहद आ जाए, कहीं लिक्विड आ जाए, कहीं ग्लास आ जाए, नहीं, ग्लास है तो ग्लास ही रहे, वाटर है तो वाटर ही रहे, इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मीडियम। इसमें कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में तभी चलेगा होमोजीनियस, इसको समझ लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए आपने, ये एयर था, ये आपका क्या था, एयर था, ये जो बॉक्स था वो क्या था, एयर था। एयर के नीचे हमने लगा दिया ग्लास, ग्लास, ये क्या था, ग्लास था। एक लाइट ऐसे आती है, यहां ऐसे टकरा गई एयर से। अब ये इसका नॉर्मल होता है, अभी आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। हमने कहा कि लाइट तो भैया सीधी चलती है, यहां क्या हो रहा है, देखो लाइट को ऐसे चले जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ग्लास आ गया, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होगी ऑप्टिकली या एयर की, तो ग्लास में लाइट ऐसे मुड़ जाती है, ऐसा हो गया। ये बात समझ में आई? ग्लास ऐसे, लाइट ऐसे, ये लाइट ऐसे आई, यहां चली आई। अब इधर देखिए, यहां आके यहां आ जाना,
इसका मतलब है कि लाइट अब स्ट्रेट लाइन नहीं है। कब स्ट्रेट लाइन नहीं है? जब मीडियम बदल गया। ये दोनों मीडियम हेट्रोजीनियस हो गए, एक एयर हो गया तो दूसरा ग्लास हो गया, एक एयर हो गया तो दूसरा ग्लास हो गया। लेकिन अगर एयर ही बना होता, ऐसे एयर ही बना रहता, तो ये लाइट ऐसे आता और ऐसे निकल जाती। एक सिंगल मीडियम में हमेशा स्ट्रेट लाइट रहेगा, एक सिंगल मीडियम में स्ट्रेट रहेगा। यहाँ के लिए स्ट्रेट था, यहाँ के लिए स्ट्रेट था, दो मीडियम आपस में बदल गए, लाइट मुड़ गई। होमोजीनियस का मतलब हो गया कैसा? लाइट का जो मीडियम है जिसमें लाइट चल रही है वो मीडियम एक ही जैसा रहेगा, तभी स्ट्रेट लाइन अपीयर करेंगे। ऐसा नहीं हवा से पानी में अगर लाइट जा रही है तो सीधी नहीं होगी, मुड़ जाएगी। आप एक स्केल डाल दीजिए बाल्टी में, बाहर स्केल ऐसे दिखती है और अंदर ऐसे मुड़ी हुई दिखती है। रीजन क्या है? मीडियम बदल गया। लाइट, जो लाइट हमारी आंखों पे यहां से आ रही सीधे, वो लाइट ऐसे मुड़ के आने लगी। इसलिए लाइट स्ट्रेट लाइन में तभी चलेगी जब मीडियम नहीं बदलेगा। एक ही मीडियम में स्ट्रेट लाइन चलने की बात कही गई है। आइए, फिगर बना लिया सबने? बन गया? फिगर बना है? हटाएं इसको। आइए, डाइवर्जेंट बीम क्या है? डाइवर्जेंट बीम, एक कन्वर्जेंट पढ़ लिया, एक डाइवर्जेंट बीम। कहते हैं आजकल के बच्चों में डाइवर्जेंस बड़ा ज्यादा हो गया, पढ़ाई से भटक रहे हैं। मतलब शिवा बाबू यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे। ऐसे अगर एक बल्ब ग्लो करा दिया जाए, एक बल्ब जब जलता है तो वो अपने लाइट बीम को क्या करता है? देखिए, लाइट रे को ऐसे 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 चारों तरफ क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है, एग्जिट आउट कर रहा है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस बीम का नाम क्या है? डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम मतलब सोर्स से निकल के अलग अलग रास्ते पर अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाना, उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम। हम कहाँ थे ना लिखा? बीमो बना ले डाइवर्जेंट वाला। ऐसे जल्दी जल्दी लाइन खींच दे खटाखट। हाँ, पिछले वहां की बबेन के देखा। अच्छा, के छूट जाएगा? सही से बताओ, हाथ उठाए के। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो लिखने का। हाँ, अच्छा चलो 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 लिखो। अब करें पीछे, अब से आगे नहीं करेंगे जल्दी, बस अब लिख ले, अब से आगे नहीं करेंगे। चले भैया? नहीं, अब बढ़ा दें? अब कोई बोलने वाले देखे सब लिख ले हैं। अब यही कंपटीशन बढ़ाने पर काम बढ़ता ही है। जब संस्कार नहीं पढ़ते, कान्हा नहीं पढ़ते, कहते संस्कार बड़ा अच्छा है, पढ़ता है बहुत अच्छा है, तो कान्हा झूठे कापी लेकर बैठ जाते हैं। कंपटीशन बढ़ाने से पढ़ाई अच्छी होती है। कहो अंश कहाँ गए? थोड़ी सतवा चौली की नहीं आवत रहे, क्या नाम रहा? आदित्य कहाँ है? चला जाए, बनाओ इसको बनाओ।
हो गया भाई? आइए हेडिंग डालिए पैरेलल बीम। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, पैरेलल रे। जब हमारे पास, अच्छा पैरेलल बीम आप लोग कहां देखे हो लाइट का? कोई देखा है? मोटरसाइकिल तो सब चलाए हो ना, और हो सकता है कोई कार भी चलाया हो। नहीं चलाए होगे तो बैठ के लाइट तो ऊपर नीचे किए होगे। लाइट चलाते चलाते देखो एक स्विच लगी होती, खट से ऐसे करते हैं तो लाइट ऐसे सीधे जाने लगती है, और उसी में एक स्विच लगी होती है, उसको दूसरे साइड कर दो तो लाइट ऐसे फैल जाती है। तो ये जो फैल जाती है उसको डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं, और जो लाइट ऐसे सीधे जाती है उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम बोलते हैं। पैरेलल बीम, सीधे जितना निकल रहा है उतना जा रहा है, सभी रे एक दूसरे से एंगल नहीं बदल रहे हैं, सब एक दूसरे से सेम एंगल पे है, और वो इस तरीके से लाइट का जाना, पैरेलल बीम। रे ऑफ लाइट इज पैरेलल। सोर्स लाइट यहां हमने ऐसे बनाया इस तरीके से, और यहां उतनी ही लाइट जा रही है। ये लाइट बिल्कुल नहीं बिखर रही है, इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम। पैरेलल बीम। कल से इसका अच्छा टॉपिक चालू होगा। अभी तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता था कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट अभी पूछेंगे तो बता पाएंगे नहीं ये लोग। बीच में जब आए तो वो का पहले से पढ़ाओ, जीरो से पढ़ावा कहो, हमका पूछा था। खड़ा हो, तू खड़ा हो दिव्यांशी भाई, जल्दी खड़ा हो। श्रेयांशी के यहाँ आवा, जल्दी यहाँ आवा। क्लास 9th में है, 10th में है, 10th में है ना? अब वहीं दिखाओ तो का दिखाई का भी सबका दिखाई दे। 10th के कैसा बच्चा जो इतने साल का है? 10th में पढ़ा था ना? 10th में ना पढ़ता? कौन क्लास में है? हाँ 1 में। टेबल याद बा? टेबल याद बा? कह दीजिए कितने खूंखार हैं आप। टेबल याद बा? टेबल याद है? जल्दी बता भाई, टेबल याद है कि नहीं? नहीं याद है? श्रेयांशी को ही नहीं याद होगा, तुम्हें कैसे याद होगा ना? श्रेयांशी को याद है? बता जल्दी। श्रेयांशी को याद है टेबल? झूठ मत बोलना, याद है? श्रेयांशी को याद है? तुमको पढ़ाती हैं श्रेयांशी? हाँ अच्छा, केवल होमवर्क पूरा करा देती, बस पढ़ा नहीं पाती? पढ़ा नहीं पाती, पढ़ाती नहीं है? पढ़ा नहीं पाती है कह रहा है। शाबाश। मारते नहीं श्रेयांशी को? मारते नहीं हो? दीदी है, मारना नहीं चाहिए ना? दीदी है, मारना नहीं चाहिए उनको ना? बता भाई, कौन कौन है क्लास टीचर तुम्हारा फर्स्ट में? हाँ अच्छा, जा 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 जा। चलिए हो गया ये। हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बताएगा? कौस्तुभ? कौस्तुभ कौन है? वस्तु। हम तो सोचे हमारे यहाँ एक जने बीएसए साहब आए रहे, कौस्तुभ, कौस्तुभ सिंह, जाना था का? हाँ 2018-19 में रहें। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है? कहेंगे सब चीजें ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन यहां ऑप्टिक्स के सेंस में ऑब्जेक्ट वही है जो लाइट के टर्म से डिफाइन होता है, जो रे ऑफ लाइट से डिफाइन होता है। और रे ऑफ लाइट दो चीज तरह की होती है, एक बाहर जा रही होती है और एक अंदर आ रही होती है। इस पे दो ऑब्जेक्ट है, एक हम, एक ये जलती हुई लाइट। देख लिए तो आग भी खराब हो जाता है।
जलती हुई लाइट से हमारे ऊपर लाइट आ रही है, हम अपने लिए कहेंगे कि हमारे ऊपर लाइट आ रही है, उस ऑब्जेक्ट के लिए कहेंगे वो लाइट क्या कर रहा है, हमारे ऊपर गिरा रहा है, वो भेज रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं। अगर मैं पॉइंट बन जाऊं तो इनसाइड लाइट हो रही है, वो पॉइंट बन जाए तो वो आउटसाइड कर रहा है लाइट को। इसका मतलब है कि लाइट को हम सिर्फ इंसिडेंट रे के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेरे पास दो आएंगे, पहला ऑब्जेक्ट आता है रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? रियल ऑब्जेक्ट असली वाले, तो नकली वाले क्या होते हैं? रियल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें लाइट डाइवर्ज होती है। जैसे कहीं भी लाइट जलेगी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट आएगी, ध्यान से देखिए, लाइट इस पे आई और इस पर इंसिडेंट की और वो रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? जो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, चारों तरफ बिखेर रहा है। ऐसी भी लाइट होती, ऐसा भी ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्चुअल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? झूठा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कौन है? जो लाइट को चारों तरफ डाइवर्ज कर रहा है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है? जो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट लाइट को बाहर निकाल रहा है उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा? रियल। और जो लाइट को अपने अंदर ले रहा है, जैसे ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी, लाइट आती उसी में समा जाती है। हमको ये ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट यहां पे एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इस फेस पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए ब्लैक। जहां लाइट नहीं होता वहां ब्लैक दिखाई देता है कि नहीं? अंधेरा। तो बाल ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी देखो ये ब्लैक किया मैंने जल्दी आज कैमरे की रॉड को, कहाँ किया? कैमरे में ये रॉड रिकॉर्डिंग में हमेशा आता था, अब आज देखेंगे तो बहुत कम आएगा, दिख भी नहीं रहा है। ये इसलिए आता था क्योंकि इस पे लाइट पड़ती थी, वो लाइट इस पे आती थी, वो लाइट फिर कैमरे के लेंस पे जाती थी। अब क्या हो गया? अब इस पे लाइट पड़ रही है लेकिन वो लाइट इस पे नहीं आ रही है, सबको वो अपने अंदर समेट ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसलिए कैमरे पे अब वो रॉड भी नहीं दिखाई दे रहा है जो ऊपर से ऐसे बीच में दिखाई देता था। दिखाई देता था कि नहीं? अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसकी लाइट, जो इस पे लाइट पड़ रही है, वो सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो हाँ, अब देखिए इसमें तुम्हें अभी लग रहा है, उसमें देखो रिकॉर्डिंग में ये प्लेन सीट है, इसमें दिख रहा है, उसमें जाकर देखो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है। आइए देखिए, उसके बाद रियल ऑब्जेक्ट का एक फिगर बना लेंगे जो लाइट को डाइवर्ज करेगी। जैसे ये अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, तो ये लाइट को चारों तरफ बाहर निकालेगा ऐसा। इसको कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस भी पढ़ेंगे, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस भी पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए दूसरा होता वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? लाइट रे कन्वर्ज हो जाती है, लाइट रे क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग इसी पॉइंट को
ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट को इस तरीके से, और ये आपका क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो यहाँ कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक इमेज नहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट का ही तो इमेज बनेगा। किसी ऑब्जेक्ट का इमेज तब बनेगा जब उस पर लाइट पड़ेगी, और जब उस पर लाइट पड़ेगी तो लाइट को डाइवर्ज करेगा, लेंस पे भेजेगा, मिरर पे भेजेगा, और अगर नहीं भेजेगा तो बनेगा ही नहीं इमेज। इसलिए रियल का यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, बना लो इसको। हो गया भाई? चले, बन गया? बनाने दो, बनाने दो। आइए, हो गया ये। चलिए अब देखिए, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। छापने से पहले इसको समझ, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, हमारे पास लाइट के सोर्स हैं कि नहीं है? स्टार को भी चमकते देखा, मून को भी चमकते देखा। स्टार ल्यूमिनस है, स्टार का अपना लाइट है या दूसरे का लाइट है? तो स्टार्स के अपने लाइट हैं, वो खुद लाइट को इमिट कर रहे हैं। वहीं पे मून क्या है? सन के लाइट से, सन से लाइट अर्थ पे, अर्थ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके मून पे जाता है उससे वो चमकता है कि नहीं? तो ये जो मून है वो किससे चमक रहा है? रिफ्लेक्शन के लाइट से चमक रहा है। तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। गाड़ी की हेडलाइट प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है या सेकेंडरी? प्राइमरी। ल्यूमिनस की नॉन ल्यूमिनस? ल्यूमिनस। और हमारे ऊपर जो लाइट आके आपके ऊपर जा रही है वो सेकेंडरी। ल्यूमिनस की नॉन ल्यूमिनस? नॉन ल्यूमिनस। तो जो जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है वो क्या होते हैं? ल्यूमिनस होते हैं। जुगनू, जुगनू नहीं जानते का? ये कह रही जुगनू क्या है? सुप्रिया, हाँ जुगनू नहीं जानती? सही सी बता। अरे भैया इसको जुगनू नहीं पता है, इसको इंग्लिश में बताओ कि समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ पतंग? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ बारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, हाँ क्या बोलते हैं? जुगनू। हाँ क्या बोलते हैं? कौन सा फ्लाई बोलते हैं इसको? लाइट फ्लाई, फायर फ्लाई। हाँ फायर फ्लाई। चमकते चमकते ऐसे रहते हैं। अब तेरे यहाँ कोई फंक्शन होगा तो कई डिब्बे जुगनू मंगवाए जाएंगे और झालर वाली लाइट निकलवा के जुगनू छोड़ दिए जाएंगे, अलग अलग तरीके से टिमटिमाते रहेंगे। अब समझ में आया जुगनू क्या होते हैं? नहीं देख लिया जुगनू? आज पकड़ के मुट्ठी में बंद करके घर जाना, और जहां रहती वहां एक आध दो जुगनू तो मिल ही जाएंगे, जंगल है ये।
जुगनू ऐसे चमकते रहते रात में ना, कीट पतंगे होते हैं, मक्खियों की तरह होते हैं, चमकते रहते हैं। देखिए अब बताइए, जुगनू आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, सेकेंडरी? क्या है? प्राइमरी है। उसका अपना खुद का लाइट है, उसको भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो चमकता रहता है ना। तो देखिए, जिनके पास खुद की लाइट होती है वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो छापो, छाप भाई छाप। वैसे आज 3:30 वाली बैच हमारा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, रहने दें आज रहने दें। हमको जाना है दवा लेने यार, दर्द हो रहा है 2-3 दिन से। ये यहाँ पे पता नहीं क्यों दर्द होता है 2-3 दिन से। तो स्वास्थविक नाम है ना? हाँ, सात्विक 3:30 बजे वाली क्लास पढ़ाई जाए, कल पढ़ाया जाएगा, जाने दो, आज इसको छुट्टी कर देंगे। तो रागनी बिहार से लौट आई। हाँ, बिहार में कहाँ घर है? हाँ, पटना से पहले, बाद में, मतलब एकदम उधर। अरे बिहार का खाना कहाँ पसंद है सबसे ज्यादा? हाँ, वहां सबसे ज्यादा सवेरे के नाश्ते में क्या पसंद है सबको? शाम को। सुना है जैसे अपने यहाँ समोसे मिलते हैं वैसे यहाँ चूरा मिलता है, बाटी चोखा नहीं, चूरा, भिगोया हुए चूरे का कुछ बनाते हैं वो लोग ना। और देखो, हाँ कहाँ पे? वहां, हाँ लगभग मध्य प्रदेश भी तो उसी से जुड़ा हुआ है, बिहार में वही है। वहां शांति है, लेकिन वहां के लोगों में जो, जैसे अभी अपने यहाँ रोड पे जाम लग जाए, देखो रोड पे खड़े हो जाए, यहाँ 3 मीनार शुरू कर दी है, वहां अगर लग गया है आराम से खड़े रहेंगे, कोई किसी को बोलेगा नहीं। लेकिन ये है कि वहां जब होता है तो फिर सीधे बंदूकें निकला थे। चलिए, हो गया। हाँ, क्या हो गया? नहीं, बस अब नहीं है तो है, अभी तो पूरा चैप्टर है, आज के लिए नहीं, आज के लिए नहीं है।